मानव सभ्यता का विकास प्राचीन काल से ही अद्भुत रहा है। प्रारंभ में मनुष्य छोटे छोटे समूहों में रहते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने सामाजिक संगठन की शक्ति को पहचाना और संगठित समाज की स्थापना की। इसी सामाजिक व्यवस्था ने मनुष्य को अन्य जीवों से अलग और विशिष्ट बनाया। समाज ने न केवल सुरक्षा और सहयोग प्रदान किया, बल्कि मानव संबंधों को भी मजबूत किया। समाज में एकता और प्रेम का भाव पनपता है, जिससे व्यक्ति को बिलोंगिंगनेस और सहानुभूति का अनुभव होता है। यही सामाजिक संबंध मानवता के विकास और उसकी विशिष्टता का आधार बने। मानवता के आदर्शों में व्यक्ति की दोहरी पहचान को समझना महत्वपूर्ण है, जिसमें वह न केवल एक व्यक्तिगत अस्तित्व रखता है, बल्कि सामाजिक प्राणी भी है। जब कोई व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ में लिप्त रहता है, तो समाज में सामंजस्य और एकता बाधित होती है। स्वार्थपरता से संबंधों में दरार आती है और सामाजिक ताने बाने ऐंठ में विघटन पैदा होता है। अनेक कवियों और संतों ने अपने संदेशों में प्रेम, करुणा और एकता को मानवता का मूल बताया है। उनके अनुसार सच्चा मानव वही है जो दूसरों के सुख दुख को समझे और सबके साथ मिलकर सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत करे। विभाजनकारी सोच और स्वार्थ की प्रवृत्ति समाज में गहरी विषाक्तता फैला सकती है, जिससे लोगों के बीच विश्वास और एकता कमजोर पड़ जाती है। जब धर्म के वास्तविक उद्देश्य को भुलाकर उसका दुरुपयोग किया जाता है, तो यह शोषण और संघर्ष का कारण बनता है। ऐसे हालात में धर्म का नाम लेकर लोगों को आपस में बांटा जाता है, जिससे सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचता है। इन अन्यायपूर्ण स्थितियों के खिलाफ आवाज उठाना और प्रतिरोध करना आवश्यक हो जाता है, ताकि धर्म की मूल भावना मानवता, प्रेम और न्याय की रक्षा की जा सके। धर्म और मानवता के बीच गहरा संबंध है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि मानवीय मूल्यों को धार्मिक कट्टरता से ऊपर रखा जाए। अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों और महान संतों ने हमेशा मानव गरिमा, करुणा और सेवा के महत्व को प्रमुखता दी है। वे बताते हैं कि सच्ची पूजा केवल रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए किए गए कार्यों में निहित है। मानवता की सेवा को ही सर्वोच्च उपासना माना गया है, जिससे समाज में सहिष्णुता और प्रेम का विस्तार होता है। इस प्रकार धर्म का मूल उद्देश्य भी मानव कल्याण और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना है।